बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वाक़या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात थी कि वह बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हर्ष और नर्श बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबा करते थे कि उनका अकीदा था कि वह हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वह तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने में बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज़ सुनी गई। आज अरबों की ईद थी। वह बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन कर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज़ अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेज़ी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वह चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वह अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा भी शहर में कायम था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक ये एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुत परस्तों के कब्ज़े में था। अरबी बड़ी तेज़ी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। जमजम के करीब नाइला और आसफ का बुत। खाना काबा के बीच के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। उनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी बज ही रहा था, अभी तक सुरीली आवाज़ बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह ये थी कि अरब में आम तौर से और मक्का के ख़ास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश से अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हराम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा न खोलते कोई आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से बहुत ही शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्ला था। बैतुल्ला के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए ज़रूरी थी।
बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई थी कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी तो सैकड़ों थे, अलग अलग जगह पर वह रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफ़ेद। बाजा अभी बज ही रहा था, वह घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे। हर बुत पत्थर के चबूतरों पर गड़ा पड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदे में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़रों से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे में ही पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगी। अब सूरज निकल कर कुछ ऊंचाइयों पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल में अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आवाज आम बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बुतों से इस बला से बचते रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुकी थी, कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरों के नीचे पड़े थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहर इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीखे और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वह कुछ सुनते ही न थे। लोग की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वह चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई, वह उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरानी हो रहे थे कि एक बूढ़े बुलंद आवाज़ से कहा, ए शरीफ अरबों, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा, आओ मैं तुमको बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसा खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरगट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, लाल गाल पिचके हुए, हड्डियाँ उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी अंदर को धसी हुई, सिर के सब बाल सफ़ेद और लंबे थे जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गुंदे, दोनों और
सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाक तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थी। लट इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढक कर दाढ़ी से जा मिली थी। उस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी वन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊँट के ऊन का था। सिर कंबल लपेटे हुआ था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर में धसी हुई थी। 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबू रश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वालों को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बनाने वालों को आराफ कहते हैं। ये लोग जिनों और शयातीन के हवाले से बात करते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बात को यकीन रखते थे। अरबश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरश ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हैरान हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म में जो बात इस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसानी खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इसे इस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलब जैसे ज़बरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन सब अरब जानते हैं कि अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यही ये सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वह बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग अलग है, मगर हमारा एक भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारा खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दो। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। औरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ आई, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वह अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधों पर हाथ खड़े रखे खड़ा था। उसने चिल्ला कर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मगर मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं। क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज़ नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया था तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर गया। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी ना खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मालूमी तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह काँप कर फिर गिर पड़ा। 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़े को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिसने हमारा माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था, अब वह ज़ाहिर
होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खुद दिल खोल कर रो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखा खुदाओं के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा ये ज़माना। अबरश की आंखें भीग गईं, मजमे में से अबरश लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुक़द्दस हबल की कसम, मैं हर आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदाओं को सजदा करेगा। अबरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखो, हमजा ने पूछा, मैं है उपाय इससे बचने का। अबरश ने कहा, क्यों नहीं, पहले तो आपस में झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वालों की ज़ोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का भी हो। उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में ये बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें बनी हाशिम सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, चूँकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बड़ी बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए वह कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरश और यह ख्याल हुआ कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई तरफ न देख सकेगा। इसलिए उसकी ये चाल चली। बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक ख़ास बात यह थी कि वो अहद का इकरार वह कर लेते थे, उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम ले लेकर अहद इकरार किया कि वह अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी आठ हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैंने वायदा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सिर पर चमकेगी। फिर अबरश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबी तालिब के भतीजे थे। मुआखरीन के कौल से आप 21 अप्रैल 611 रबीउ अव्वल के महीने में सन आमीफुल सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं। बहुत बहुत कम बोलते थे, तन्हाई पसंद करते थे, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते थे, कई कई दिन तक वहाँ रहते थे, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे ये गुमान किया जा सके वे बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन में ही माँ और बाप के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद दादा की निगरानी में रहे। जब 8 माह के हुए, 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज़ ऐसा ना करो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से कुछ ना कह रहा हूँ। मेरा इल्ज़ाम इस खोपड़ी के ज़रिए से है जो मुझे बता रहा है, वही कह रहा हूँ। अबी तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई दुश्मनी है, इस दुश्मनी की गैब दानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरश ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी ये हिम्मत नहीं कि हुजूर के ख़ानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। हुजूर के ख़ानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ, मेरे दिल दिमाग। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरोश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक
बिंदी बनकर रह गई। अबरश ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वालों का नाम बनकर चमकेगी। सबके बिंदी ध्यान से देखी, बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायती आब व ताब से चमकने लगी। सब ने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हर्फों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाएगा। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, ये खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और फिर बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलने शुरू हुई और देखते ही देखते लफ्ज़ बन गई। सब ने पढ़ा, चमकदार लफ्ज़ों में लिखा था, कुर्बानी। मोहतरम नाजरीन, आज के लिए इतना ही। भाग 2 सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।